In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmash Khan, you are watching CGP Genius, my dear students. Welcome to my YouTube channel, and thank you so much for watching this video. So, in this video, we are going to discuss about momentum and impulse. तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कोई ऐसे चैनल्स नेम बता दें जो कि न्यू बुक जो है 2025 की 9th क्लास के लेक्चर जहाँ पर हों ऑल सब्जेक्ट्स के। तो मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चैनल मिला है जहाँ पर फिजिक्स के भी लेक्चर थे, केमिस्ट्री के भी थे, मैथ के भी थे। एक ही चैनल पर जो न्यू 9th है वो स्टार्ट की गई थी लेक्चर्स यानी कि। तो लर्निंग जोन नाम था जी उस चैनल का। इसके अलावा मुझे सर्च करने पर और कोई चैनल नहीं मिला जिस पर मैं आप लोगों को रिकमेंड भी कर सकूं, ठीक है ना। तो ये जो चैनल है यहाँ पर आपको 9th क्लास की जो फिजिक्स है वो पढ़ाई जा रही है। उसके जो लेक्चर्स हैं वो कंसेप्चुअली आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोगों को सिखाए जा रहे हैं ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सकें इंशाल्लाह, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स से जो है वो सब्सक्राइब करवाएं चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो देख लेते हैं हम मोमेंटम को एंड इम्पल्स को, ठीक है जी। मोमेंटम के कंसेप्ट को और इम्पल्स को कि ये दोनों जो है दो टर्म्स है, डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इसीलिए इसका जो नाम है मोमेंटम एंड इम्पल्स, दोनों को साथ में हम डिस्कस करेंगे। ओके, मोमेंटम जो होता है ना, ये लीनियर मोमेंटम भी होता है और एंगुलर मोमेंटम भी होता है। हम जो डिस्कस करेंगे वो है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब इस मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। पी से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको ये इज इक्वल टू होता है एम वी, वी ये यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है। या फिर हम इसको यूं भी लिखते हैं पी इज इक्वल टू एम क्रॉस वी, ठीक है। और इसको हम डिफाइन किस तरह से करती हैं, दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of an object, ठीक है जी। तो ये क्या है, मास है और ये वेलोसिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये लीनियर मोमेंटम भी कहलाता है। और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, अच्छा यहां पर देखिए मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये भी है आर न्यूटन सेकेंड, ये भी है, ठीक है जी। तो ये दो यूनिट है। इसी तरह से जो इम्पल्स है उसका भी यूनिट न्यूटन सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, तो मोमेंटम को ये तो हमने फार्मूले को, इसका फार्मूला देखा है, ठीक है ना। फार्मूले के थ्रू इसकी जो है वो डेफिनेशन देखी है मोमेंटम की। बट इसको हम ना कंसेप्चुअली देखते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली क्या चीज है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसी भी बॉडी का जो मास है, ठीक है। एक है साइकिल, बाइसाइकिल और एक है ट्रक। दोनों का मास, दोनों में से किसका मास ज्यादा है, ट्रक का ज्यादा है मास, ठीक है। और बाइसाइकिल का मास कम है, ठीक है। तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा होता है किसी भी बॉडी के मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों, एक बाइसाइकिल है और दूसरा जो है वो ट्रक है। दोनों के मास में डिफरेंस है, एक का मास ज्यादा है एक का कम है, लेकिन वो दोनों एक ही स्पीड के साथ जो है वो जा रहे हैं। तो उन दोनों में से अगर कोई ब्रेक लगाएगा पहले, तो किसको ब्रेक लगाना आसान हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा है उसका या जिसका मास कम है उसका, ठीक है ना। तो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का होता है प्रोडक्ट, यानी कि मोमेंटम हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हमने मोमेंटम को यूं भी डिफाइन करना है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम
the quantity of motion depends on the quantity of motion depends on mass and velocity of an ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपने जो है मोमेंटम का, ये लीनियर मोमेंटम इसको कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? द क्वांटिटी ऑफ मोशन। द क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? हाँ जी, वेलोसिटी ज्यादा है मोमेंटम ज्यादा होगा, मास ज्यादा है मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है ना? किसी बॉडी का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है ना? मास और यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है तो इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है ना? क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करती है मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, हाँ, तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया मोमेंटम को। ठीक है, अब जो हम आते हैं इसके इंपल्स की जाने आते हैं हम, तो उसके लिए हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इक्वल टू एम में, F इक्वल टू एम में। ठीक है, ये है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो और एक मोमेंटम को ले लो P इज इक्वल टू एम वी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको यहाँ पे लिखते हैं हम m मास। अब ये जो a होता है ना, a इसका मतलब है एक्सेलरेशन, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आप क्या लिखोगे? डेल v बटे डेल t। ये हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला, यहाँ पर मैंने लिखा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं m और vf माइनस vi। ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी में से माइनस ये करेंगे डेल t। ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं। फिर अब हम यूं इसको लिखती हूं मैं कि ये जो मेरे पास डेल टी है ना, अब ये एफ इसको इधर लेके आ जाओ डेल टी। ठीक है, ये इसको इधर लेके आ गई, बाकी यहां पर बचता क्या है? एम। ठीक है, और वी एफ माइनस वी आई ये बचता है। तो ये जो टर्म निकल के आई है ना, इसको कहते हैं इंपल्स। इसको क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। अब ये इंपल्स क्या चीज है इसको डिफाइन करते हैं अभी हम। ठीक है, लेकिन इससे आगे यहाँ पर जरा देख लें कि इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, ये इसको मल्टीप्लाई कराओ क्या आएगा? एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब ये एम वी एफ क्या है भाई? ये वी एम वी क्या होता है? मोमेंटम। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, एफ क्रॉस डेल टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब हम ना ऐसे करते हैं कि हम बॉल को जो है हिट करते हैं बैट से। ठीक है ना? एक बॉल जो है वो हिट होती है बाय बैट। ठीक है, एक बैट से हम बॉल को हिट करते हैं। अब वो जो हमने फोर्स लगाई है बॉल को बैट के जरिए, अब उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कि कितनी मैग्नीट्यूड से हमने फोर्स लगाई है। ठीक है ना? हमने फोर्स लगाई है बॉल के ऊपर बैट से, तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है फोर्स की, उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। जबकि हम उस बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस चीज को तो मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। इसी तरह से यहाँ पर हम ये जो है मोमेंटम उसको भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इसको एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। बाकी ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये इंपल्स कहलाती है। ठीक है, जिसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि एक फोर्स जो है वो एक किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है उसको हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। तो अब हम इंपल्स को यूं डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो ना, ये जो है आपके पास चेंज इन मोमेंटम है ना, ये इंपल्स है, इंपल्स। ठीक है, ये किस चीज के इक्वल है? इस चीज के। तो आप इसको डिफाइन इस तरह से करोगे, टोटल चेंज
इन मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है, टोटल चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो क्या होता है ये टोटल चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। टोटल चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। क्या भाई, इसको क्या कहते हैं हम, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। इसे फॉर्मूले के थ्रू आपने इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम ना इस चीज को आगे देखते हैं मजीद फर्दर, इसको कैसे करेंगे हम, देखें ये एफ है इज इक्वल टू, अब आप इसको इस डेल टी को उसके नीचे ले आओ भाई, तो ये क्या हो जाएगा डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा और इसको क्या कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन in terms of momentum, ठीक है ना। तो अभी आपने परेशान नहीं होना, ये जो है ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है ना। यानी कि ये जो फार्मूला है F इजिकल टू एम में, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ है, और ये जो फार्मूला है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू दी फोर्स, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन होगी, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है उसका फार्मूला ये है। और इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है ये, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी बॉडी का, इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया, और ये क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इज इट क्लियर और नॉट? हो, सो इट इज क्लियर, ठीक है ना। तो हमने ये बात की है कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी मैग्नीट्यूड की है, ठीक है ना। उसको तो एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम किसी भी बॉडी की ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी उसको एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फाइनल मोमेंटम है और इनिशियल मोमेंटम है उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे हमें अंदाजा हो जाता है जी, ठीक है, कि कितनी फोर्स जो है वो लग रही है, किस मैग्नीट्यूड की लग रही है, इसकी ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इसको देखकर, ठीक है। ये चीज थी, मोमेंटम को आपने डिफाइन किया है। इसके साथ साथ जो इंपल्स का कंसेप्ट है वो आपने देखा है क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है इंपल्स का, ठीक है। ये इंपल्स है, ये फार्मूला है, फार्मूले को देखा आपने इसको डिफाइन करना है, टोटल चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है ना। यस, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इसको आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास मोमेंटम एंड इंपल्स। होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगा। तो अगर मुझे बताना जरूर है अगर समझ आई तो। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।